नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को संकलित करते हैं एवं पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है और उनको कंसेप्ट को दीर्घकाल तक याद रखने में मदद मिलती है। तो ये थी नवीनता और उपयोगिता। आइए इसके नवाचार के क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है संज्ञा, क्रिया, विशेषण जैसे शब्दों का। तो इससे इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान किसी खास पूर्व प्रबंध की ज़रूरत नहीं होती। वह शिक्षक बच्चों को कुछ निर्देश देते हैं, जैसे बच्चे आपको घर जाना है और अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न, लघु उत्तरी वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न एवं व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को लिख कर लाना है। फिर बच्चे उन प्रश्नों को जब तैयार कर लेते हैं तो फिर समूह का एक एक प्रतिनिधि भी विभाजित किया जाता है। शिक्षक बच्चों के 7 समूह बनाते हैं और उनका एक एक प्रतिनिधि भी बनाते हैं। अब वो बच्चे जो प्रश्न तैयार करते हैं वो अपने अपने प्रतिनिधियों को प्रश्न दे देते हैं। वो प्रतिनिधि का काम रहता है कि उन प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक बनाना। इस तरीके से 7 समूह के 7 प्रतिनिधि तो 7 प्रश्न बैंक बनकर आते हैं। अब इन्हीं 7 प्रश्न बैंकों को आपस में साझा करते हैं बच्चे और फिर इससे एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है। इस नए प्रश्न बैंकों में ध्यान रखा जाता है कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति न हो। जैसे कि उदाहरण तौर पे कुछ प्रश्न बच्चों ने तैयार किए वो इस प्रकार हैं, जैसे कि दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे। तो दरबारी, इसका उत्तर होगा दरबारी बीरबल से इसलिए जलते थे क्योंकि वो बादशाह अकबर को बहुत पसंद थे और वो बुद्धिमान थे, उनके आगे कोई नहीं टिकता था। अगला प्रश्न बच्चों ने तैयार किया, अकबर दरबार में बैठे, वाक्य में क्रिया शब्द क्या है। तो इसमें बैठना होगा क्रिया शब्द। अगला प्रश्न है, अकबर ने बीरबल को बुलाया, वाक्य में क्रिया शब्द क्या है। तो इसमें बुलाना होगा क्रिया शब्द। अगला प्रश्न है, बात अकबर को शब्द में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसमें अकबर संज्ञा शब्द है। अकबर ने दरबारियों से सवाल पूछा, इसमें क्रिया क्या है। तो इसमें क्रिया है पूछना। इस तरीके से बच्चे प्रश्नों को तैयार करते हैं और कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए समझते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं, घटनाओं, विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या निर्देश हैं। पहला, शिक्षकों को इस नवाचार की अवधि शिक्षकों के लिए 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इस गतिविधि की क्रियान्वयन की अवधि को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। दूसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। तीसरा, इस नवाचार में NCF 2005 के उद्देश्यों का विशेष ध्यान रखा गया है। अगला है, प्रस्तुत पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। ये था कुछ शिक्षकों के लिए निर्देश। आइए जानते हैं CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार से क्या फ़ायदा होता है। तो जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उनको यह नवाचार उनकी सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करता है। तो ये था लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। तो ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।